वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीना व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, या रसूल अल्लाह सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। अल्लाह रे तेरे जिस्म मनव्वर की ताबिशें, आए जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। तेरे तो वस्फ़ हाय बेतनाही से हैं बरी, हैरान हूँ मेरे शाह कि क्या क्या कहूँ तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। आइए हमारा नहायत ही अदब व एहतराम के साथ सबसे पहले अपने आका मौला मदनी ताजदार दो आलम के मुख्तार हम गरीबों के गमगुसार जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह अज़मत पनाह में दुरूद पाक का नजराना पेश करें। बावाज़े बुलंद रूद शरीफ पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफ़ीअना हबीबना व नबियना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ सामीन, मिंबर नूर पर जमात अहले सुन्नत के मुमताज़ उलमा, फ़ज़ला, मशाइख़ जलवाबार हैं, जिनके चेहरे की ज़ियारत कर रहे हैं। खुसूसियत के साथ आले रसूल पीर तरीक़त हज़रत अल्लामा सैयद अकमल मियाँ साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली व नफ्स नफीस मिंबर नूर पर जलवाबार हैं। साथ ही साथ क़ाज़ी शहर कानपुर, फ़क़ीह असर, खलीफ़ा हुज़ूर मखदूम मिल्लत व हुज़ूर ताजुश शरिया हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती यूनुस रज़ा अवैसी साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली, वो भी जलवाबार हैं। मुफ्ती आज़म कानपुर हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इलियास साहब ना इलियास साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल आली, वो भी जलवाबार हैं। अपने वक्त के सारे हुफ़ाज़ कराम उलमाए कराम आफ्ताब व महताब की शक्ल में मिंबर नूर पर तशरीफ़ फरमा हैं। मैं अपने मोहसिन और करम फरमा कि अगर नाम ना लूँ तो ना शुक्री होगी। मेरी मुराद पैकर खुलूस व मोहब्बत असीर हुज़ूर ताजुश शरिया व मखदूम मिल्लत खलीफ़े क़ाइद मिल्लत माहिर अमलियात हज़रत हाफिज़ व क़ारी असरार अहमद साहब मद्दज़िल्लहुल आली, जुमला उलमा अहले सुन्नत जो मिंबर नूर पर बैठे हैं, उन सबों की दुआओं को लेते हुए थोड़ी देर के लिए आपकी बारगाह में हाजिर हूँ। नक़ीब अहले सुन्नत हज़रत क़ारी इसराइल अख्तर मसूदी साहब ने जैसा जलसे में बैठा जाता है उस तरह आपको बैठाया है, सजा कर करके संवार करके, और अब तक आपको वो बेदार करने में लगे हुए हैं। हालांकि अभी बेदार करने का टाइम नहीं है, अभी जागने का टाइम है। 12 बजे बाद 1 बजे 2 बजे रात में उठाया जाता है, बेदार किया जाता है। अभी तो शबाब का टाइम है, और अभी से अगर आपको जगाया जाएगा तो फिर मुश्किल हो जाएगी। इसलिए मैं गुजारिश करूँगा, हमें अफसोस है कि अभी हम लोगों को जगाना पड़ रहा है। पूरी दुनिया जाग गई, सारी कौम जाग
गई, सारी बिरादरी जाग गई, सारे लोग जाग गए और आप अब तक सोए हुए हैं, अब तक आप में बेदारी नहीं आई है, अब तक आप में जज्बा पैदा नहीं हुआ है। ये बड़े अफसोस की बात है। दोस्त, इसको दूर कीजिए। आपने पूरी दुनिया को जगाया है, आप ही को पूरी दुनिया को जगाना है, इसलिए बेदार रहिए, जागते रहिए। आला हजरत ने बहुत पहले कहा था, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। इसलिए जागिए और जिंदगी के साथ जागिए। हमें अफसोस होता है कि आशिके गौसो ख्वाजा व रजा से कहना पड़ता है कि सुभान अल्लाह बोलो, नबी के गुलाम से कहना पड़ता है कि नारा लगाओ, आला हजरत के मसलक के मानने वालों से कहना पड़ता है कि मचल के बोलो सुभान अल्लाह, झूम के बोलो सुभान अल्लाह। ये दीवानगी नहीं है, ये इश्क नहीं है, ये प्यार नहीं है। आपने किसी से प्यार नहीं किया, आपने किसी से इश्क नहीं किया, अगर नहीं किया तो सीखिए। शम्मा जलती है, परवाने चले आते हैं, फूल खिलता है, भौरा चला आता है, चांद निकलता है, चकोर जाने की कोशिश करता है, लैला का जिक्र होता है, मजनू तड़पता है, हीर का जिक्र हो, उसरा बेचैनो बेकरार नजर आए। ये दुनिया का दीवाना है कि जब जब उसके महबूब का नाम लिया जाता है, आहवा की सदा बुलंद करता है, मचलता नजर आता है, तड़पता नजर आता है। ए मेरे चाहने मानने वालों, नबी पाक से सच्ची मोहब्बत करने वालों, तुम भी तो किसी के दीवाने हो, तुम भी तो किसी से प्यार करते हो, तुम भी तो किसी के मस्ताने हो। तो आपका जवाब होगा, हम दुनियादार के दीवाने नहीं, अहमद मुख्तार के दीवाने हैं। हाथ उठा के सब लोग एक साथ जवाब दीजिए। माशाल करता है, कमाल देख करके प्यार करता है, दौलत को देख करके प्यार करता है, इख्तिदार को देख करके प्यार करता है, इख्तियार को देख करके प्यार करता है, बाबर को देख करके प्यार करता है। लैला से मजनू प्यार करे, हीर से उजरा और रांझा एक दूसरे से प्यार करे, मगर किससे प्यार करता है? हुस्न से प्यार करता है, जमाल से प्यार करता है, कमाल से प्यार करता है, खूबियों से प्यार करता है। आज तक कोई ऐसा मजनू नहीं मिलेगा जिसने अपनी लैला के थूक से प्यार किया हो, पसीने से प्यार किया हो, नाखून से प्यार किया हो। प्यार करने वाला चेहरे से प्यार करता है, थूक को नहीं चाटता और पसीने को इत्र नहीं बनाता, नाखून को तबर्रुक नहीं बनाता। मगर इसी दुनिया में जब सहाबा अपने नबी से प्यार करते थे तो चेहरे ही से नहीं, नबी के पसीने से भी प्यार करते थे, नबी के लवाबे तहम से भी प्यार। जिंदाबाद जिंदाबाद। हाथ उठा करके इसलिए मैं आपसे कहता हूं, इस अंदाज से बैठिए कि खुदा गाना में लिख देना। नेटवर्क क्षेत्र में है आप लोग, कवरेज एरिया में है, आपका मोबाइल ऑफ है कि ऑन है? जिन लोगों का ऑफ हो वो ऑन कर दीजिए, मगर खबरदार नोकिया को ऑन मत कीजिएगा, मोटरोला को ऑन मत कीजिएगा, सैमसंग को ऑन मत कीजिएगा। फैजाने कुरान कॉन्फ्रेंस में आने वालों, कादरी मोबाइल को ऑन करना है, चिश्ती मोबाइल को ऑन करना है, सहरवर्दी मोबाइल को ऑन करना है, नक्शबंदी मोबाइल को ऑन करना है। दुनिया का मोबाइल ऑन होता है, स्क्रीन में सेलवन आता है, एयरटेल आता है, एयरसेल आता है, हच आता है, रिलायंस आता है, जियो आता है, मगर कादरी मोबाइल ऑन होता है तो गुंबदे खजरा नजर आ जाता है। चिश्ती मोबाइल ऑन होता है, सुभान अल्लाह का नेटवर्क नजर आ जाता है। तो अब आप लोग अपना मोबाइल ऑन रखिए और मेरा स्टडी कोड है, मैं पढ़ूं आप सुनिए, मैं चुप हो जाऊं आप लोग सुभान अल्लाह बोल दीजिए।
ताकि कंप्यूटर ये ना बोले कृपया अपना नंबर जांच कर लीजिए, इसकी नौबत नहीं आए। खुदा का नाम लिख देना। पूरा नेट अभी आपका काम नहीं कर रहा, 2 ही पॉइंट है इसलिए बात क्लियर नहीं हो रही है। खुदा का नाम लिख देना, नबी का नाम लिख देना, खुदा का और खुदा का नाम लिख देना, नबी का नाम लिख देना, जहां पे कुफ्र लिखा हो वहां इस्लाम लिख देना। वाह 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 वाह। जहां पर एक साल अरे यहाँ कई पार्टी के लोग बैठे हुए हैं क्या? एक बेचारा लगा रहा है, सब लोग आप लोग मुंह देख रहे हैं। यहाँ से अलग होकर के अलग अलग पार्टी में रह सकते हैं, रहते हैं, मगर जलसे में आइए तो यहाँ एक ही पार्टी है और वो मसलक के आला हजरत के मानने वालों की पार्टी है, गौसे आजम के दीवानों की पार्टी है, अल्लाह के हबीब से मोहब्बत करने वालों की जमात है। इसलिए यहाँ नारा भी एक है और झंडा भी एक है। खुदा का नाम लिख देना, नबी का नाम लिख देना, जहां पे कुफ्र लिखा हो वहां इस्लाम। माशाअल्लाह, कारी असरार साहब के तरफ से एक ताबीज दे रहा हूं, लेके जाइए और अपने घर के मेन दरवाजे पर लगाइएगा। भागाना हो अगर शैतान मुनाफिक और नजदी को, तो बस दरवाजे पे अहमद रजा का एक साथ नारा लगाइए। लब्बैक या रसूल अल्लाह। जरा दिल से नारे तकबीर। अरे हाथों को उठा के जवाब दे दे, नारे तकबीर। नाम लिख देना, खुदा का नाम। और जब ये तोगरा आपके घर में रहेगा ना, तो मरने लगेगा तो क्या कहिएगा? मेरी बख्शिश की खातिर ये सनद काफी है लोगों, कफन पहरे बस मोहम्मद मुस्तफा का नाम लिख देना, खुदा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। मैं चुप हो जाऊं, सुभान अल्लाह बोल दीजिएगा। खुदा का नाम लिख दे। 11-12 है ना? बैठ जाइए। माशाअल्लाह हजरात, मैंने इसलिए उठाया कि ये कुरान का एजाज है। अरे बोल दीजिए, ये कुरान का एजाज है कि 9-10 साल का बच्चा भी हाफिज कुरान हो जा रहा है। 30 पारे को अपने सीने में महफूज कर ले रहा है। ये कुरान है और इस कुरान को मिटाने की कोशिश आज नहीं 1400 साल से की जा रही है, मगर दुनिया जानती है कि 1450 साल के बाद भी मेरा कुरान वैसे ही मौजूद है जैसा कि मेरे नबी के जमाने में मौजूद था। न एक शेर बदला है, न एक सबर बदला है, न एक नुक्ता कोई तब्दील कर सका है, न कोई एक आयत को बदल सका है, न कयामत तक कोई बदल सकेगा। इसलिए कि खुदा फरमा रहा है, इन्ना नहनु
नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, हमने कुरान को नाजिल किया और मैं ही इसकी हिफाजत करने वाला हूँ। खुदा फरमाता है कुरान को मैंने नाजिल किया और मैं ही कुरान की हिफाजत करने वाला हूँ। तो खुदा ने नाजिल किया और खुदा ही हिफाजत करने वाला है, तो जो मिटाने वाला है कल मर जाएगा, और जो हिफाजत करने वाला मेरा खुदा है वो हमेशा से है, हमेशा रहेगा। गोया मेरा कुरान भी हमेशा। दुनिया की कोई ताकत कुरान को नहीं मिटा सकेगी। लाख कोशिश कर ले मगर कुरान नहीं बदलेगा, कुरान तब्दील नहीं होगा। अगर दुनिया की सारी किताबों के साथ साथ कुरान शरीफ को भी दरिया में डाल दिया जा, समंदर में डाल दिया जा, और 1 साल के बाद अगर सारी किताबों को आप तलाश करें तो कोई किताब नहीं मिलेगी। सारे कागज पानी में गल जाएंगे, एक भी हर्फ का पता न चलेगा। मगर साल 2 साल के बाद अगर कोई कुरान को तलाश करना चाहे तो कुरान हाजिर होगा। दरिया में जो डाला था कागज में लिखा हुआ कुरान शरीफ वो तो नहीं आएगा, मगर ये 12 साल का लड़का खड़ा हो जाएगा कि हमने अपने सीने को कुरान का जुज़दान बना के रखा। ये पढ़ते चले जाएंगे फिर कुरान मौजूद हो जाएगा। ये तिलावत करेंगे अलहम्दो के अलिफ से लेकर के वन्नास के सीन तक तिलावत करेंगे और फिर 300 पारा एक जगह मौजूद नजर आएगा। इसलिए दो इन हुफ़ाज़े करम की अहमियत समझिए, इन उलमाए करम की असमत को समझिए, मदरसे की अहमियत को समझिए, मदरसे को पहचानिए और मदरसे की कदर और कीमत को समझने की कोशिश कीजिए। यही वो लोग हैं जो आपकी पेशानी पे सजदे की निशानी की हिफाजत कर रहे हैं। आज पूरी दुनिया चाहती है कि यही ना हो, यही ना हो। सच्चाई। स्कूल में पढ़ने वाले, कॉलेज में पढ़ने वाले के बारे में शायर इस्लाम कलीम दानिश साहब ने अभी कहा, कितने लाख लड़कियां हमारी मुर्तद हो गई, लेकिन अहले सुन्नत वल जमात के एक किसी हाफिज आलिम के बारे में आपने सुना कि वो मुर्तद हो गया हो? नहीं। क्यों? इसलिए कि वहां सिर्फ दुनिया के बारे में बताया जाता है, ऐशो इशरत की जिंदगी गुजारना है, खूब पैसा कमाना है, जो कुछ है दुनिया ही है, जो करना है यहीं कर लो। उसके दिलो दिमाग में बैठ जाता है कि यही हमारी आखिरी जिंदगी है, इसके बाद और किसी चीज की जरूरत नहीं है। मगर मदरसे में समझाया जाता है, नहीं बेटा, ये आर्जी दुनिया है, ये फानी दुनिया है, ये छोटी दुनिया है। इस दुनिया के बाद जो दुनिया मिलने वाली है वो अज़ीमुश्शान दुनिया मिलने वाली है। इसलिए हलाल और हराम की तमीज करना है, जायज़ और नाजायज को देख करके खाना है। हक और बातिल का फैसला हो तो हक के साथ रहना है, बातिल को कभी भी आगे बढ़ने का मौका नहीं देना है। ये मदारिस के लोग हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह आज तक इस्लाम को और इस्लाम के कवानीन को आगे बढ़ा रहे हैं, और इंशाअल्लाह क़यामत तक ये इस्लाम की हिफाजत करते रहेंगे। मैं आपसे, कानपुर में आप रहते हैं, शहर में रहते हैं, बड़े शहर में रहते हैं, ये मत समझिएगा कि हमारे उलमा जो हैं वो आपको और
पढ़ने के लिए नहीं कहते, नहीं, अपने बेटे को डॉक्टर बनाइए, हमारी कौम को डॉक्टर की जरूरत है। अपने बेटे को इंजीनियर बनाइए, हमारी कौम को इंजीनियर की जरूरत है। अपने बेटे को IAS IPS बनाइए, हमारी कौम को उसकी जरूरत है। अपने बेटे को एक ईमानदार आदमी बनाइए, कौम का नुमाइंदा, उसकी भी जरूरत है। मगर लोगों, बाप की शक्ल में बैठने वालों, आज एक बात सुन करके जाओ, अपने बेटे को डॉक्टर बाद में बनाना, नबी का गुलाम पहले बना देना। जिंदाबाद जिंदाबाद। अपने बेटे को इंजीनियर बाद में बनाना, मसलके आला हजरत पर कामज़न रहने की तलकीन पहले करके जाना, ताकि तुम्हारा बेटा डॉक्टर बने। तो किसी का किडनी बेला वजह निकाल के बेच करके पैसा ना कमाए। जब तुम्हारा बेटा इंजीनियर बने तो ऐसा नक्शा ना बना दे कि पूरा पुल ही धंस जाए। जब तुम्हारा बेटा IAS IPS बने तो वो रिश्वतखोर ना हो, बल्कि तुम्हारा बेटा डॉक्टर भी रहे और मसलके आला हजरत का अलंबरदार भी रहे। तुम्हारा बेटा इंजीनियर भी रहे और ईमानदार भी रहे। तेरा बेटा IAS IPS भी रहे और मुल्क का और कौम का वफादार भी रहे। जिस दिन आपने ये कर दिया, उस दिन हमारी बेटियां मुर्तद नहीं होंगी। मेरी माँ बहन और वो बाप जो भी बैठे हुए हैं और जो मेरी माँ बहनें बैठी हुई हैं, उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि आपका कोई घर का फर्द, बेटा हो, बेटी हो, शौहर हो, अगर 12 बजे रात ना आए तो आप परेशान हो जाती हैं। बेटा नहीं आया है, बेटी नहीं आई है, शौहर अब तक नहीं पहुंचे हैं, पता नहीं कहाँ हैं। अब मोबाइल तो आज के दौर में कह नहीं सकते कि बेटी को नहीं दीजिए, लेकिन मैं कहता हूं जब तक जरूरत नहीं हो बेटी को मोबाइल नहीं देना चाहिए। लेकिन अब को लोग कह रहे हैं कि मोबाइल से पढ़ते हैं लोग, ठीक है पढ़ाइए, मगर अगर आपकी बेटी 12 बजे 1 बजे रात कहीं बात कर रही हो तो आपका कान खड़ा हो जाना चाहिए। इस वक्त किससे बात कर रही है? शोहर भी नहीं है, इसका शादी भी नहीं हुई है, बेटा भी नहीं है, ससुराल वाले भी नहीं है, किससे बात हो रही है? दुनिया की हर चीज में आप गिरफ्त करते हैं, यहां क्यों गिरफ्त नहीं करते? जब हद से ज्यादा पानी सर से ऊपर बहने लगता है तब आप जागते हैं, तब तक वो मामला बहुत दूर जा चुका होता है। इसलिए अपनी बेटी को पढ़ाइए, मगर पढ़ाने के साथ साथ उसके अकीदे ईमान की भी हिफाजत के बारे में सोचते रहिए। बेटी पढ़े और मुर्तद हो जाए, ऐसी पढ़ाई से जाहिल रहना गवारा है। वो जाहिल रहे मगर कुरान का वफादार रहे, गली से फातिमा बन के अपनी जिंदगी गुजार। आज लोग बाहर भेज देते हैं, हॉस्टल में, कॉलेजों में कोई देखभाल करने वाला नहीं है। मैं एक ट्रेन में जा रहा था, ये लतीफा नहीं है, ट्रेन में जा रहा था, एक लड़की भी दूसरे स्टेशन में चढ़ी, दूसरा लड़का दूसरे स्टेशन में चढ़ा, और उसके बाद दोनों बात करने लगे। तो बात करते करते बोले लूडो खेलेगी? हाँ हाँ निकालो। तो उसका बर्थ ऊपर में था, लड़के का बर्थ साइड वाला 3 टायर में अपर बर्थ था, और लड़की के नीचे ये 3 सीटर में। तो ये ऊपर आ जाओ। तब तक मैं नहीं समझा कि ये है कौन लोग। लूडो खेल रहे हैं, लाइट जलाए हुए हैं,
मुझसे रहा नहीं गया। हमने कहा कि आप लोग रिश्तेदार हैं क्या? बोले नहीं, हम लोग दोस्त हैं। हम बोले ये कौन दोस्ती है रे भाई? जमीन और आसमान दोनों दोस्ती कर रहा है, आग और पेट्रोल दोस्ती कर रहा है, ये क्या कौन दोस्ती है भाई साहब? बोले आप ना समझिएगा, हम लोग एक ही जगह पढ़ते हैं, एक ही हॉस्टल में रहते हैं। हम बोले तुम कहाँ के हो? फला जगह रहने वाले। तुम कहाँ की? फला जगह की रहने वाले। सोइए मौलवी साहब सोइए, बत्ती बुझा देते हैं। ये हालात हैं, तमीज करना मुश्किल है कि ये गैर है कि मियाँ बीवी है। क्यों? इसलिए कि आपने आजाद रख दिया है अपनी बेटियों को, अपने छोड़ दिया है अपनी बेटियों को, दूसरों के हवाले कर दिया है अपनी बेटियों को। यही वजह है कि हम और आपकी बेटियां मुर्तद हो रही हैं, दूसरों के साथ भाग जा रही हैं, दूसरों के साथ जाकर के शादी कर रही हैं। उसमें सिर्फ यही लोग कसूरवार नहीं है, समाज का बड़ा ठेकेदार लोग भी कसूरवार है। मैं एक तहरीर पढ़ रहा था, मुंबई पुणे में एक लड़की